इतिहास के पन्नों पर जब खून की स्याही गिरती है तो वो महज कहानी नहीं, एक अंतहीन अजाब बन जाती है। सन्नित सिफ्ते की वो काली अमावस्या जब आसमान ने भी अपना मुंह फेर लिया था। राजा हरिमान सिंह का साम्राज्य जो अब सामरी की दरिंदगी का वधशाला बन चुका था। सामरी, वो इब्लीस का साया जो कुंवारी कन्याओं की धड़कनों से अपनी अमरता का सौदा करता था। पर उस रात न्याय की तलवार ने उसके कुकर्मों का हिसाब कर दिया। हरिमान, तूने सिर्फ मेरी गर्दन काटी है, मेरी रूह को आजाद किया है। याद रखना, तेरे खानदान की कोख से जब भी कोई नई जिंदगी जन्म लेने की कोशिश करेगी, मौत उसे अपने ठंडे हाथों से दबोच लेगी। मेरा ये खूनी श्राप तेरी नस्लों के लहू में कयामत तक रेंगता रहेगा। शताब्दियां बीत गईं, वो चीखे वक्त की गर्द में दब गई, पर खत्म नहीं हुई। आज उसी शापित रक्त की आखिरी वारिस सुमन अपनी नियति से अनजान उस वीरान हवेली की चौखट पर खड़ी है, जहां की हवाओं में आज भी सड़न और मौत की गंध बसी है। हवेली का कोना कोना जैसे किसी प्राचीन खौफ को छुपाए बैठा है। दीवारों की दरारों से मानो पुरानी रूहें फुसफुसा रही हों। सुमन और उसके साथी मौत के उस जाल में कदम रख चुके हैं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं जाता। तखाने की अंधेरी गहराइयां, जहां सूरज की किरणें भी दाखिल होने से कतराती हैं। वहां धूल और जालों के बीच रखा है वो लोहे का संदूक, जिसे सामरी के काले जादू ने जकड़ रखा है। जिज्ञासा जब डर पर हावी होती है तो तबाही का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, एक सदियों पुरानी घुटन कमरे में फैल गई। सामरी का वो कटा हुआ मस्तक, जिसकी आंखों में आज भी वही नफरत जल रही थी, धीरे से अपनी पलकें उठाता है। आजाद! आजाद! मेरा जिस्म, मेरा इंतकाम सब मुकम्मल होगा। रात के उस पहर में जब खुदा भी सो जाता है, सामरी का कहर टूट पड़ता है। वो परछाई बनकर गलियारों में दौड़ता है। एक एक करके सुमन के साथी उस तांत्रिक की हैवानियत की भेंट चढ़ने लगते हैं। किसी की आखिरी हिचकी सुनाई देती है तो किसी की हड्डियों के टूटने की कड़कड़ाहट। सामरी को सुमन का पवित्र रक्त चाहिए, ताकि वो इस नश्वर संसार में अमरता का दानव बनकर राज कर सके। खौफ अब साक्षात उसके सामने खड़ा था। बिना गर्दन का वो विशाल धड़, जिसकी उंगलियां खून से सनी थीं।
मंदिर के गर्भगृह में जलती हुई मशालों के बीच सामरी ने सुमन को बेड़ियों में जकड़ दिया है। शैतानी मंत्रों का शोर फिजाओं में जहर घोल रहा है। मौत अपनी दाढ़ें फैलाए तैयार खड़ी है। सामरी, तेरी हवस का अंत आज इसी चौखट पर होगा। आनंद उस दिव्य त्रिशूल को उठाता है जिसकी चमक से सामरी की अंधेरी शक्तियां कांपने लगती हैं। सामरी आग के गोले बरसाता है, चीखता है, अपनी मायावी ताकतों से प्रहार करता है। पर धर्म की आंच के सामने वो बेबस है। पूरी शिद्दत के साथ आनंद वो त्रिशूल सामरी की छाती के आर पार कर देता है। एक धमाका और सामरी का वजूद राख के काले बादलों में तब्दील हो जाता है। मंदिर की छतें ढहने लगती हैं, मानो ये धरती उस पापी के बोझ को और नहीं सहना चाहती। श्राप की वो काली जंजीरें हमेशा के लिए टूट गई। सूरज की पहली लालिमा के साथ उस हवेली का खौफनाक साया ओझल हो जाता है। सुमन और आनंद उस खंडहर से बाहर निकलते हैं, पर उनके चेहरों पर वो खौफ हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। सावधान रहिए, क्योंकि दफन हुई बुराई अक्सर लौट आती है, बस एक गलत कदम के इंतजार में।